सभी को राम राम। इस वीडियो में मैं आपको पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज बताने वाला हूं, इंडिया और इंडिया के बाहर की भी थोड़ी बहुत जरूरी वाली। तो देखते हैं क्या कुछ हुआ इस हफ्ते में। ग्रेनाइट 10 नियोस का जो फेसलिफ्ट है उसकी टेस्टिंग चालू हो चुकी है इंडियन रोड्स पर, इंडिया के बाहर नहीं, इंडियन रोड्स पर। तो उम्मीद है कि अगले साल, मतलब ऑटो एक्सपो में नहीं, अगले साल के मिड में या लास्ट में ये गाड़ी इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। फ्रंट और रियर प्रोफाइल में आपको मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। मैकेनिकल चेंज मतलब कि इंजन वगैरह में कोई भी बदलाव नहीं होगा। पोर्शे 911 डेकर एडिशन जो मैंने आपको बोला था कि इंडिया आने वाला है, उसे रिवील तो कर दिया लेकिन वो इंडिया नहीं आएगा। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि इसका प्रोडक्शन सिर्फ 2500 यूनिट्स तक लिमिटेड है और उन 2500 गाड़ियों में से एक भी गाड़ी इंडिया के लिए एलोकेट नहीं की गई है। हालांकि ब्रांड ने ये एक्सेप्ट भी किया है कि इंडिया में कुछ कस्टमर्स थे जो इच्छुक थे इस गाड़ी को खरीदने के, लेकिन उसके बावजूद भी इन 2500 में से एक भी गाड़ी इंडिया नहीं दी गई है। नेक्सॉन के प्राइसेस को लगभग 18,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। सिर्फ नेक्सॉन ही नहीं, लगभग हर कोई कंपनी अपनी गाड़ी के प्राइसेस को थोड़ा थोड़ा बढ़ा रही है। वो तो पिछले 1.5 साल से लगातार इंक्रीज हो रहे हैं प्राइसेस, कहीं कोई कमी नहीं है। हालांकि साथ ही में फेस्टिव सीजन चल रहा है तो कई सारी कंपनीज अपनी गाड़ियों पर डिस्काउंट भी दे रही हैं। ऑडी RS6 RS7 परफॉर्मेंस जो है उसे रिवील कर दिया गया है। इसके कुछ कॉस्मेटिक अपडेट्स किए गए हैं एक्सटीरियर और इंटीरियर में। इंजन को भी अपडेट किया गया है। अब इसमें 4 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल V8 इंजन मिलता है जो लगभग 630 bhp की पावर और 850 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। Hyundai Ioniq 5 ऑटो एक्सपो में लॉन्च होने वाली है। इसकी बुकिंग्स जो है 20 दिसंबर से चालू कर दी जाएंगी। तो अगर आप इच्छुक हो इसको खरीदने के तो आप बुक करा सकते हो ताकि आपको जल्दी ये गाड़ी मिल जाए। हेक्टर का फेसलिफ्ट जो है, मैंने पिछले संडे को आपको बताया था कि उसकी एक फ्रंट प्रोफाइल की इमेज निकलकर सामने आई थी। इस बारी पूरी की पूरी एक्सटीरियर प्रोफाइल जो है वो लीक हो गई है। इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। आगे पीछे से तो ठीक है, लेकिन इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है वो पहले से ज्यादा प्रीमियम नजर आ रहा है मेरे हिसाब से। बाकी अपनी अपनी पसंद होती है। इंटीरियर की बात करें तो एग्जैक्टली कोई इमेज तो निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन इसमें 14 इंच की टच स्क्रीन मिलने वाली है इंफोटेनमेंट सिस्टम में। पहले इसमें शायद 10.3 या 11 इंच की समथिंग मिलती थी, अब उससे भी बड़ी मिला करेगी। और जो टैलेंट कह रहा हूं, जो ट्रेंडिंग फीचर है एडास, वो भी इस गाड़ी में मिलने वाला है। और भी कई सारी अपडेट्स हैं, समय रहते पता पड़ेंगे तो आपको बताऊंगा। किया मोटर्स ने एक सर्टिफाइड यूज्ड कार आउटलेट्स का इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है, लॉन्च किया है अपने आउटलेट्स। अगर यहां से आप गाड़ी खरीदते हो तो आपको 2 साल और 40,000 किलोमीटर तक की वारंटी ऑफर की जाती है। यहां पर सिर्फ किया की गाड़ी नहीं, दूसरी कंपनियों की गाड़ी भी आप खरीद सकते हो या बेच सकते हो या एक्सचेंज कर सकते हो। लैम्बोर्गिनी हरिकेन स्टेरेटो को अनवील कर दिया गया है मियामी में, ठीक है। इसकी सिर्फ 1499 यूनिट्स ही बनाई जाएंगी। इसमें 5.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड V10 इंजन मिलता है जो लगभग 610 bhp की पावर और 560 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। आगे बढ़ते हैं तो i10 के फेसलिफ्ट के साथ ही i20 के फेसलिफ्ट के ऊपर भी काम चालू हो गया है। हालांकि इस फेसलिफ्ट की जो टेस्टिंग है वो अभी तक इंडियन रोड्स पर चालू नहीं हुई है, इंडिया के बाहर देखी जा रही है। तो अनुमान है कि 2024 तक इसे इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। अभी बहुत टाइम नहीं हुआ i20 को आए हुए। आप लोगों को अगर ध्यान हो, अल्टोरस G4 जो फॉर्च्यूनर, गई हुई बीती हुई एंडेवर, MG ग्लोस्टर को कंपटीशन दिया करती थी, उस गाड़ी को फाइनली अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। रीजन वही सेम, हमेशा की तरह की सेल नहीं हो पा रही है, कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं है इस गाड़ी में, जिस वजह से इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और वेबसाइट से हटा दिया गया है। देखते हैं। मर्सिडीज बेंज EQB को लॉन्च किया गया है 74.5 लाख रुपीस में। यह मर्सिडीज की तीसरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है इंडिया में। इसमें 66.5 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है। 2 वेरिएंट्स मिलते हैं इसमें। एक है EQB 300 जो 228 bhp की पावर और 370 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, और दूसरा है EQB 350 जो 292 bhp की पावर और 520 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। लेकिन जो एक बात इसमें सबसे खराब लगी मुझे पर्सनली, भाई 74 लाख रुपए की गाड़ी है, मतलब 75 लाख मान लो आप, तो ऑन रोड जाके वो 80-85 की समथिंग जाके पड़ेगी और रेंज है सिर्फ 423 किलोमीटर, 423। इतनी रेंज तो हम 15 से 20 लाख रुपए की गाड़ी में ले लेंगे। रेंज तो अच्छी दो, कम से कम 600-700 तो दो। 75 लाख की गाड़ी खरीद रहे हैं यार। मर्सिडीज बेंज GLB को भी लॉन्च किया गया है 63.8 लाख रुपीस से शुरू होकर 69.8
8 लाख रुपीस तक की मिल जाती है, पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन में। ये मर्सिडीज की दूसरी 7 सीटर एसयूवी है इंडिया में। इसमें 1.3 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलता है जो लगभग 163 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, और 2 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है जो लगभग 190 bhp की पावर और 400 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो भाई मेरे हिसाब से तो EQB से अच्छा मर्सिडीज बेंज जो GLB का डीजल वर्जन ले लो यार, इलेक्ट्रिक लेने का क्या ही मतलब, अगर लेना चाहते हो तो। वर्टस, फॉक्सवैगन की जो सेडान है वर्टस, मेड इन इंडिया वर्टस का लेटिन NCAP में क्रैश टेस्ट किया गया जिसमें उसने 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए हैं। फॉक्सवैगन और स्कोडा की जो गाड़ी बनाने की क्वालिटी है वो आज भी मजबूत है, भले ही थोड़ा बहुत उसमें एडजस्टमेंट किया गया है, लेकिन आज भी वो 5 आउट ऑफ 5 स्टार स्कोर करने की कैपेबल है और कर भी रही है। हालांकि जो वर्टस इंडिया में बेची जा रही है और जिस वर्टस का क्रैश टेस्ट किया गया है वो मेड इन इंडिया जरूर है, लेकिन उसमें सेफ्टी फीचर्स ज्यादा दिए गए हैं। जैसे कि इंडिया में जो वर्टस है ना, उसके बेस वेरिएंट में आपको डुअल एयरबैग्स मिलते हैं, लेकिन वहां पर 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड है। इसके अलावा ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम जैसा एडवांस्ड सेफ्टी फीचर वहां पर एज अ ऑप्शन हर किसी वेरिएंट में दिया जाता है। तो इस वजह से वहां पे 5 स्टार स्कोर की है। हो सकता है डुअल एयरबैग्स वाली 4 कर लेती, और जो हमारे यहाँ NCAP ग्लोबल NCAP उसमें तो डुअल एयरबैग्स वाली भी 5 स्टार ही स्कोर करेगी, उसके नॉर्म्स थोड़े कमजोर है। भाई एक बड़ा अजीबोगरीब सा मामला सामने आया है, अजीबोगरीब से ज्यादा मैं कहूंगा दुखद मामला सामने आया है। यह मामला है हैदराबाद का। हैदराबाद में एक ऑरेंज ऑटो प्राइवेट लिमिटेड करके टाटा का डीलरशिप है, टाटा की गाड़ी का डीलरशिप है। तो वहां से डॉक्टर राजीव बंडारू जी ने नेक्सॉन इलेक्ट्रिक को खरीदा था और 15 या 16 अक्टूबर को उसकी 3rd सर्विस थी वहां पर वो करने के लिए दिया था। लेकिन एक्सीडेंटली उस सर्विस सेंटर में इनकी गाड़ी का क्रैश हो गया, एक्सीडेंट हो गया। जैसा कि ये डॉक्टर राजीव जी बता रहे हैं कि वहां के किसी स्टाफ मेंबर ने बताया है कि जो लिफ्ट होती है गाड़ी को ऊपर उठा के जो चेकअप किया जाता है, वहां से इनकी गाड़ी गिर गई है फ्रंट से, तो आगे से पूरी की पूरी क्रैश हो गई, वो पूरा डैमेज हो गई है। आप इमेज में देख पा रहे हो कि कितना डैमेज हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि गाड़ी डैमेज हो गई, प्रॉब्लम ये है कि जो डीलर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से साफ मना कर रहा है। वो ये कह रहा है कि हमारी वजह से ये सब नहीं हुआ है, आप अपना इंश्योरेंस क्लेम करिए और हम आपकी गाड़ी सुधार कर आपको वापस दे देंगे। राजीव जी का ये कहना है कि इसमें मेरी गलती तो थी नहीं, तो मैं इंश्योरेंस क्यों क्लेम करूं, आप इसे रिपेयर करके दीजिए या फिर इसकी जगह कोई नई गाड़ी मुझे रिप्लेस करके दीजिए। तो इस वजह से जो डीलरशिप है उन्होंने साफ मना कर दी, हम आपको आपकी गाड़ी वापस भी नहीं करेंगे, नई भी नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, मतलब कि गर्मा गर्मी हो गई है। जब राजीव जी ने CCTV फुटेज मांगा जिससे साफ पता चल जाएगा कि गलती किसकी है, तो वो भी प्रोवाइड करने से मना कर दिया डीलरशिप ने। उसके बाद में राजीव जी ने जो टाटा कस्टमर केयर है वहां पर बीते हुए 45 दिन में 3 बार कंप्लेंट करी। उन तीनों कंप्लेंट में कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। राजीव जी के अनुसार बात तो यह है कि जब भी वो कंप्लेंट करते हैं तो उनसे बात किए बगैर ही उस कंप्लेंट को क्लोज कर दिया जाता है। अब फाइनली जो तीसरी कंप्लेंट थी, काफी चैटने के बाद में वो वापस से रीओपन की गई है, लेकिन अभी तक भी मामले में कोई निराकरण नहीं हुआ है, अभी भी वही सब चीजें अटकी पड़ी हुई हैं। तो भाई इस तरह की जो न्यूज मिलती है तो कभी कभी लगता है कि यार कैसे विश्वास कर ले हम किसी भी कंपनी को, कि हम इतने महंगी गाड़ी आपसे खरीद रहे हैं और हमसे एक्सीडेंट नहीं हुआ, आप ही की डीलर एक्सीडेंट कर रही है, और फिर मतलब 45 दिन से राजीव जी ने जो लाखों की गाड़ी खरीदी थी वो उनके पास नहीं है, और कितने दिन तक उनके पास नहीं होगी नहीं पता, और पास में लाने के लिए उन्हें कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, कितनी टेंशन हो रही है, जगह जगह कंप्लेंट कर रहे हैं, पता नहीं कितने सारे ट्वीट्स ये कर चुके हैं, कितने लोगों को टैग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सॉल्यूशन निकलकर सामने नहीं आया है। तो कितना मेंटल टॉर्चर झेलना पड़ रहा होगा राजीव जी को, आप अंदाजा लगा सकते हो। तो टाटा की ये बहुत बड़ी गलती है कि कस्टमर केयर पे कंप्लेंट करने के बाद भी अभी तक सॉल्यूशन नहीं निकाला है। इससे टाटा की ब्रांड की जो इमेज है वो बहुत ज्यादा खराब होती है। हालांकि टाटा की आफ्टर सेल सर्विस को लेकर हमेशा ही उंगलियां उठती रही हैं और इस तरह की हरकतें तो बहुत ज्यादा डाउट पैदा करती हैं। तो यार ये तो बहुत गलत बात है। इसी तरह का एक और इंसिडेंट अभी कुछ दिन पहले किया के सर्विस सेंटर पर हुआ था। वहां पे असल में सोनेट थी, जो सर्विस सेंटर पर स्टाफ था उसने सोनेट का एक्सीडेंट कर दिया कंपनी में। हालांकि ये जो उसके ओनर थे जलज अग्रवाल जी, ये किस्सा है राजस्थान का, जयपुर का। तो जलज अग्रवाल जी के पास गाड़ी सर्विस पर देने के 5-6 दिन बाद कॉल आता है कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। और एक्सीडेंट कैसे हुआ है कि गाय जो है अचानक सामने आ गई, जिस वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन गाड़ी का डैमेज देखकर ऐसा लग रहा था कि गाय नहीं, ये कहीं और बढ़ी है।
तो जब सीसीटीवी फुटेज निकाला गया, जो कि राजीव जी के मामले में निकलकर सामने नहीं आ पा रहा है, उस सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि गाड़ी किसी गाय से नहीं भिड़ी है, सर्विस सेंटर के अंदर ही एक दीवार से भिड़ गई है। और जिसने भेड़ी है वो कोई मैकेनिक नहीं था, वो गाड़ी धोने वाला था, जो कि गाड़ी चलाने के लिए है ही नहीं। उसको गाड़ी चलाने के लिए कोई क्यों देगा? वही मैकेनिक है, वो टेस्टिंग के लिए ले जाता है, वही सब करता है। वो होता तो फिर भी ठीक था, लेकिन गाड़ी साफ करने वाला गाड़ी चला रहा था और उसने गाड़ी दीवार में भेड़ दी, जिस वजह से एक्सीडेंट हुआ। उस सीसीटीवी फुटेज के बाद भी कई सारे नाटक हुए। कंपनी ने भी बोला कि आप इंश्योरेंस क्लेम करो, लेकिन बार बार कंप्लेंट करने की वजह से फाइनली ये डीलर राजी हो गए और एक नई सोनेट जलज अग्रवाल जी को दी। तो भाई कम से कम थोड़ी बहुत फाइट के बाद उन्हें नई गाड़ी तो मिली, लेकिन टाटा वाले तो यार मान ही नहीं रहे। 45 से 50 दिन हो चुके हैं और कोई सॉल्यूशन निकालकर राजीव जी को दिया नहीं है। अगर टाटा का कोई बंदा ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज इस मैटर को सॉल्व कीजिए। निसान GT-R को निसान की वेबसाइट से, मतलब कि इंडिया में जो वेबसाइट है वहां से हटा दिया गया है। हो सकता है इसकी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होने वाली हो, या हो सकता है इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया हो, पता नहीं, लेकिन हटा दिया गया है। हालांकि ये खबर देखने के बाद मुझे पता पड़ा कि निसान GT-R की भी कोई गाड़ी अवेलेबल है इंडिया में। मैं तो भूल ही गया था इस गाड़ी को। भाई इनोवा हाई क्रॉस इंडिया में आ चुकी है, मतलब आ ही गई है। अब इनोवा इलेक्ट्रिक को टेस्ट करते हुए देखा गया है। तो भाई इनोवा इलेक्ट्रिक वर्जन में इंडिया में आएगी। वो गाड़ी पहले से ही 25-30 लाख रुपए की है, इलेक्ट्रिक में कितने की पड़ेगी भगवान जाने, और कितनी रेंज उसकी होगी पता नहीं। देखते हैं क्या कुछ होता है आगे और कब तक लॉन्च होती है। CNG बहुत पॉपुलर हो रहा है, आप जानते ही हो। हालांकि CNG भी काफी महंगी हो गई है, डीजल से महंगी बिक रही है। तो पहले इतने ज्यादा किफायती तो नहीं रह गई, लेकिन फिर भी ठीक है, माइलेज ज्यादा मिल जाता है। तो एक से एक गाड़ियां, मतलब CNG पहले 5 से 6-7 लाख रुपए 8 लाख रुपए तक के बजट में आती थी, लेकिन अब तो हाईराइडर CNG में आने वाली है। उसी तरह से अब क्रेटा CNG को टेस्ट करते हुए देखा गया है। तो भाई जो 20 लाख रुपए तक की SUVs है ना, उनमें भी आपको जल्दी ही CNG देखने को मिलने वाली है। TVS Apache RTR 160 4 वाल्व स्पेशल एडिशन को लॉन्च किया गया है 1.3 लाख रुपीस में। आप देख सकते हो इसमें कौन सा कलर है, पर्ल व्हाइट वो है। KTM 790 और 890 एडवेंचर बाइक्स को अनवील किया गया है, इमेज आप देख सकते हैं। 450cc रॉयल एनफील्ड नेकेड रोडस्टर को टेस्ट करते हुए देखा गया है। आप देख सकते हो कि ये बाइक कितनी अलग लग रही है। तो भाई न्यूज तो इस हफ्ते की बस इतनी ही थी। बाकी अगर आप अपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के लिए कोई सस्ती और अच्छी एसेसरी खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दी हुई, आप चाहो तो वहां पर जाकर देख सकते हो और पसंद आए तो खरीद भी सकते हो। इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।